जय गुरु जी संगत जी, मेरे यूट्यूब चैनल गुरु जी 13 ब्लेसिंग पर आपका हार्दिक स्वागत है। जी गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी आप सभी पर मेहर बनाए रखें, सरबत्दा भला सरबत्दा भला। संगत जी, जैसे कि मैं आपके साथ में डेली एक मोटिवेशनल स्टोरी भी शेयर करती हूँ, आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज की जो स्टोरी है वह है 4 अमूल्य रत्न। संगत जी, हम अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें कमाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि धन दौलत ही हम कमाएं और वही अपने साथ लेकर जाएं, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। सिकंदर जिसने कि पूरे साम्राज्य पर वो जीतता हुआ आ रहा था, पूरे जगह को उसने कितनी रियासतों को जीत लिया था और आखिर में जब उसकी मृत्यु हुई तब उसने भी कहा था कि कब्र से बाहर मेरे दोनों हाथ रखना, कि कोई भी अपने साथ में कुछ नहीं लेकर जाता। तो इसी तरीके से जो आज की स्टोरी है उसमें भी एक साधु संत थे। उन्होंने धन तो एकत्रित नहीं किया था, लेकिन जो भी एकत्रित किया था वही अपने चारों बेटों में वो बांटना चाह रहे थे। उसी स्टोरी को सुनने के लिए संगत जी मेरे साथ बने रहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 4 अमूल्य रत्न। एक शांत गांव में एक वृद्ध संत रहते थे। दूर दूर से लोग उनके पास जीवन की समस्याओं का समाधान पाने के लिए आते थे। संत का जीवन बहुत सादा था, लेकिन उनके विचार अनमोल थे। उम्र के अंतिम पड़ाव पर पहुंचकर उन्हें महसूस हुआ कि अब उनका अंतिम समय आ गया है। अभी उनके पास शेष समय नहीं बचा है। उन्होंने अपने चारों बेटों को अपने पास बुलाया। चारों बेटे पिता के चरणों में बैठ गए। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटों, मेरे पास धन दौलत तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें 4 ऐसे रत्न देना चाहता हूँ जो तुम्हारे जीवन को सुख, शांति और आनंद से भर देंगे। बेटों ने उत्सुकता से पूछा, पिताजी, वे कौन से रत्न हैं? संत ने धीरे धीरे कहना शुरू किया। पहला रत्न, माफी। संत बोले, यदि कोई तुम्हारा अपमान करे, बुरा कहे या तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करे तो उसके प्रति मन में बदले की भावना मत रखना, उसे क्षमा कर देना। क्रोध मन की भावना में मत लाना। क्रोध मन को जलाता है, जबकि माफी आत्मा को शांति दे देती है। फिर उन्होंने एक घटना सुनाई। एक बार गांव का एक व्यक्ति संत को बहुत अपशब्द कह रहा था, लेकिन संत शांत रहे। लोगों ने पूछा, आपने उसे जवाब क्यों नहीं दिया? संत मुस्कुराए और बोले, यदि कोई हमें उपहार दे और हम इसे स्वीकार न करें तो वह उपहार किसके पास रहेगा? उसी प्रकार मैंने उसे कटु शब्द स्वीकार ही नहीं किए। चारों बेटे पिता की बात बड़े ध्यान से सुनते रहे। दूसरा रत्न, भूल जाना। संत ने आगे कहा, यदि तुम किसी की मदद करो तो उसे भूल जाओ। कभी यह उम्मीद मत रखना कि सामने वाला तुम्हारा उपकार लौटाएगा। सच्चा उपकार वही है जिसमें प्रतिफल की इच्छा ना हो। उन्होंने बताया कि एक बार उन्होंने एक गरीब किसान की सहायता की थी। वर्षों बाद वह किसान बड़ा व्यापारी बन गया, लेकिन उसने कभी संत को याद नहीं किया। फिर भी संत के मन में उसके लिए कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि संत बोले, जिस प्रकार उपकार को बार बार याद किया जाए वह व्यापार बन जाता है, सेवा नहीं। तीसरा रत्न, विश्वास। संत ने अपने बेटों का हाथ पकड़कर कहा, जीवन में सबसे बड़ी शक्ति विश्वास है। अपनी मेहनत और परमात्मा पर अटूट भरोसा रखो। कठिन समय में यही विश्वास तुम्हें संभालेगा। उन्होंने समझाया कि जीवन में कई बार इंसान मेहनत करता है, लेकिन सफलता देर से मिलती है। ऐसे समय में जो व्यक्ति विश्वास बनाए रखता है वही अंततः विजय प्राप्त करता है। ईश्वर कभी किसी का परिश्रम व्यर्थ नहीं जाने देते, संत ने कहा। चौथा रत्न, वैराग्य। अब संत की आंखों में गहराई उतर गई। उन्होंने कहा, यह संसार नश्वर है, एक दिन सबको इस दुनिया से जाना है। इसलिए धन, मोह और लोभ में इतना मत उलझो कि जीवन का आनंद ही खो दो। उन्होंने आगे कहा, जिस व्यक्ति का मन संतोष से भरा होता है वही वास्तव में सबसे धनी होता है।
चारों बेटे भावुक हो उठे। उन्होंने पिता के चरणों में सिर रख दिया। संत ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जब तक तुम इन चार रत्नों माफी, भूल जाना, विश्वास और वैराग्य को अपने जीवन में संभाल कर रखोगे, तब तक कोई भी दुख तुम्हें पराजित नहीं कर पाएगा। उस दिन के बाद चारों बेटों ने पिता की सीख को अपने जीवन का आधार बना लिया। समय बीतता गया, लेकिन वे सदैव शांत, प्रसन्न और संतुष्ट रहे। संगत जी, इस छोटी सी कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में अच्छे संस्कारों को अपनाना चाहिए। धन के पीछे नहीं भागना चाहिए। ज्यादा धन भी हमें दुख देता है। मैंने ऐसे घर भी देखे हैं संगत जी, जहां पर कहते हैं ना कि सोने की पिंजरे में अगर चिड़िया को कैद कर दिया जाए तो वह सोना देखकर खुश नहीं होती। उसे तो प्राकृतिक वातावरण चाहिए, खुला आकाश चाहिए उड़ने के लिए, क्योंकि भगवान ने उसको पंख दिए हैं उड़ने के लिए, ना कि सोने या चांदी के पिंजरे में कैद होने के लिए। तो इसी तरीके से गुरुजी भी कहा करते थे, अपने आप को नीवा होकर बनाकर चलिए। कभी किसी से द्वेष, मन वैराग्य मत रखिए, कभी किसी की निंदा चुगली मत कीजिए और अपने कर्तव्यों को पूरा कीजिए। आपके साथ कोई कितना भी बुरा करे, उसको छोड़ दीजिए, भगवान पर छोड़ दीजिए। आपकी अगर किसी से नहीं बन रही, उससे दूर हो जाइए। भगवान पर छोड़ दीजिए, एक समय ऐसा आएगा जब वो खुद ठोकर खाएँगे और उनको अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु।